हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि यूरोप की इस कंट्री में आप कैसे काम कर सकते हैं। और यूरोप की ये कंट्री जो कि है डेनमार्क, जिसमें काम करना कैसा है। अगर आप सबको भी जानना है कि डेनमार्क में काम कैसे करना है, क्या उसके वर्क लाइफ बैलेंस है, क्या टैक्सेस हैं, अगर आपको भी ये सब कुछ जानना है तो आज मैं ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि डेनमार्क में काम करना कैसा है? हाई सैलरीज, वर्क लाइफ, वर्क वीक कैसा है, जो दुनिया में सबसे फेमस है। आज हम ये सब एक्सप्लोर करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि डेनमार्क की एवरेज सैलरी क्या है, वर्क आवर्स कैसे होते हैं इधर के, टैक्सेशन और सैलरी का क्या सीन है इधर, और कैसे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। सो डेनमार्क में एवरेज सैलरी अराउंड 45,000 DKK पर मंथ है, जो लगभग 6,000 US डॉलर के बराबर है बिफोर टैक्सेस। प्रोफेशनल बेस पे बताऊं तो लाइक यहाँ पे IT या फिर अगर कोई टेक में है तो उसकी अराउंड 55,000 DKK पर मंथ की सैलरी आती है। और अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में हैं तो आपको 40,000 DKK पर मंथ में आता है। और अगर आप टीचर्स वगैरह के फील्ड में जाते हैं तो आपको 35,000 DKK पर मंथ के हिसाब से आता है। बट यहाँ पे अगर आप एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हो, जिसमें आपको ओनली 90 आवर्स अलाउड होते हैं, तो उसमें आपको बिफोर टैक्सेस आप कमा लेते हो लाइक 15 to 16,000 क्रोन्स आप कमा लेते हो मंथ के बिफोर टैक्स। तो ये तो हो गया हमारा सैलरी का। अब चलते हैं यहाँ पे कि जेंडर गैप का कैसा है, कि क्या डेनमार्क मेल और फीमेल वर्कर्स को क्या डिफरेंट सैलरी प्रोवाइड करता है? तो नहीं। जी हाँ, डेनमार्क दोनों को इक्वल सैलरी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि इधर कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं है कि आप मेल है तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी और अगर आप फीमेल है तो आपको कम सैलरी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को इक्वल रखा जाता है। यहाँ पे इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है डेनमार्क में, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि डेनमार्क में टैक्सेस कैसे हैं। तो यस, डेनमार्क के जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं इसमें, बट इसके अंदर बेनिफिट्स बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। लाइक आपका हेल्थ केयर हो गया, आपका सोशल बेनिफिट्स हो गए, तो ये सब कुछ उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है आपके टैक्सेस में, इसलिए आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है डेनमार्क में। बट स्टिल ये एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज़ अगर आप हेल्थ केयर में, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू होता है और अगर आप जा रहे हो डॉक्टर पे, तो आपको ऑब्वियसली आपको पैसे भरने पड़ते हैं, राइट। बट वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो डेनमार्क में क्या है कि वो सब कुछ आपका लाइक हेल्थ केयर से रिलेटेड या सोशल बेनिफिट से रिलेटेड हर चीज़ आपकी पहले ही टैक्स में वो ले लेते हैं, एंड देन वो आपको हर चीज़ फ्री प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो सोशल बेनिफिट हो, या अगर कुछ और कम्यून असिस्टेंस हो, तो हर चीज़ आपकी उसमें इंक्लूड होती है। तो इसलिए टैक्स रेट डेनमार्क में बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका मतलब है आपकी इनकम टैक्स, अगर आपका टैक्स कार्ड बना हुआ है तो इट डिपेंड्स कि आप कितनी इनकम ईयरली अर्न करोगे। तो उसमें आपका 36% या फिर 38% या 40%, तो ये डिपेंड करता है कितना टैक्स आपको मंथली पड़ेगा। अगर आप टैक्स कार्ड नहीं बनवाते हैं तो मैक्सिमम आपका 55% टैक्स डिडक्ट होगा मंथली। तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर मेकिंग योर टैक्स कार्ड व्हेन यू अराइव इन डेनमार्क। सो इसके अंदर अगर टैक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्सेस यहाँ पे बहुत हाई हैं, तो टैक्सेस में अगर आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन, आपका पेंशन, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो पेंशन का भी क्या है कि पेंशन आपका कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी आपका पेंशन में चला जाता है। तो जब आप रिटायर एज में चले जाते हो तो ऑब्वियसली आपको वो पैसे जितनी आपकी उस टाइम पे सैलरी होती है वो आपको हर मंथ देते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है डेनमार्क का। तो प्लीज़ अगर आप डेनमार्क आ रहे हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स जान लेने हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं, अगला पॉइंट है वो है हमारा वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क आवर्स कैसे हैं।
तो जैसे कि अब आपको पता है कि अब अभी आप जैसे अगर आप इंडिया में हैं या आप अगर एशियन कंट्रीज़ में हैं तो ऑब्वियसली मोस्टली ऐसा होता है कि अब आप सुबह काम पे जा रहे हो तो आप शाम तक काम ही कर रहे हो, उसके बाद अब आप घर आके भी काम कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, राइट। तो आपका जो फैमिली टाइम है या जो आपका आपका जो पर्सनल टाइम है वो आपको नहीं मिल पाता। बट डेनमार्क में ऐसा नहीं है, डेनमार्क में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। सो डेनमार्क में जो वर्क वीक है वो आपको 37 आवर्स पर वीक काम करना होता है और 5 डेज़ आपको काम करना होता है और जो 2 डेज़ हैं वो आपकी हॉलीडेज़ होती हैं। तो ये तो मस्ट है कि आपको 5 डेज़ काम करना है एंड ओनली 37 आवर्स ही आपको पर वीक काम करना है, आप उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो एक कंपनी में। अगर आप चाहते हो कि आपको डबल काम करना है एज अ स्टूडेंट स्पाउस, अगर आप आ रहे हो, अगर आपको अर्निंग इतनी नहीं हो रही है, अगर आपको ज़्यादा काम करना है बिकॉज आपको ट्यूशन फीस भरनी है, तो इस पर्पज़ से आप सेकंड काम भी कर सकते हो। बट एक काम में आप 37 आवर्स को एक्सीड नहीं कर सकते हो। और जो यहाँ का जो अगर मैं बात करूँ वर्क लाइफ बैलेंस की, तो जो यहाँ का जो वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा है। उसमें क्या है कि वो आपको अपना पर्सनल टाइम भी देते हैं कि आप अपने आप स्पेंड करो और ऑब्वियसली आपको यहाँ पे फैमिली टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपको 5 वीक्स की ईयरली हॉलीडे देते हैं, विच मीन्स कि आपको 1 वीक जनवरी टू मार्च के बीच में लेनी होती है एंड देन आपको 2 वीक समर हॉलीडेज़ लेनी होती है एंड देन 2 वीक्स आपको विंटर हॉलीडेज़ लेनी होती है। जो नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे कि जॉब मार्केट और वर्क कल्चर कैसा है, तो जो जॉब मार्केट है यहाँ की वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और यहाँ पे मोस्टली जो आपका चलता है, अगर आपकी कोई भी फील्ड है रिलेटेड टू योर टेक या फिर आपकी उसमें है शिपिंग में है या फिर अगर आपकी फार्मा में है या अगर आपकी फील्ड डिज़ाइन में, अगर आप बहुत अच्छे हो डिज़ाइंस में, तो डेनमार्क आपके लिए है। बिकॉज डेनमार्क में मोस्टली टेक्नोलॉजी, शिपिंग, फार्मा और डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत काम है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो उसके लिए भी है काम, बट येस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है जॉब सर्च करना, बट स्टिल इट वर्क्स। तो वर्क कल्चर की बात करूँ तो वर्क कल्चर यहाँ पे क्या है, जो यहाँ की जो हायरार्की है वो बहुत अच्छी है। मतलब पहले लो लेवल मैनेजमेंट होती है, देन मिडल होती है एंड देन टॉप होती है। बट यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्ट मैनेजर से बात कर सकते हो। आपको कोई यहाँ पे किसी भी जैसे मिडल से नहीं बात करनी है कि आपको पहले मिडिल मैनेजर से बात करनी पड़ेगी एंड देन आप हाई लेवल मैनेजमेंट से बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली हाई लेवल मैनेजमेंट से भी बात कर सकते हो। तो जो यहाँ की जो हायरार्की है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ईजी है टू कम्युनिकेट। तो इससे क्या होता है कि जब आप काम कर रहे होते हो तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए और वो आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड ले जाती है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव कि आपकी बात नहीं सुन रहे वो और यहाँ पे लाइक पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो ऐसा नहीं है, डेनमार्क इस चीज़ में बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं कि हाउ टू वर्क इन डेनमार्क एज अ फॉरेनर। तो अगर आप एज अ फॉरेनर आ रहे हो डेनमार्क में तो आप कैसे काम कर सकते हो डेनमार्क में। तो यहाँ पे आप अपना अगर आप EU हैं तो ऑब्वियसली आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप नॉन EU आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वीज़ा की ज़रूरत है, जिसमें आपको वर्क वीज़ा चाहिए होता है, आपको इंग्लिश रिक्वायर्ड है और आपको डैनिश भी रिक्वायर्ड है इन सम जॉब्स। तो येस, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो काम करने के लिए तो ऑब्वियसली इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती है विच इज़ अ प्लस पॉइंट, बट डैनिश ऑल्सो हेल्प यू टू interact with more employers so that you can get more job opportunities, right? Because Danish अगर आपको आती है तो वो इजी हो जाता है आपके लिए कि जॉब और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ कि डेनमार्क में काम करने की क्या बेनिफिट्स हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज़ योर हाई सैलरी एंड देन सेकेंड वन इज़ योर एक्सीलेंट बेनिफिट्स, थर्ड वन इज़ योर वर्क लाइफ बैलेंस एंड देन सोशल सिक्योरिटी। तो ये आपके 4 बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं एक जगह पे काम करने के लिए। तो ये डेनमार्क आपको प्रोवाइड करता है। बट अगर मैं बात करूँ आपके कॉन्स की, तो ऑब्वियसली आपको टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ते हैं और जो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लाइफ है, जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है।
और यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड वेदर है। सो यस, ये आपको कुछ चैलेंजेस फेस कर सकते हो आप अगर आप डेनमार्क आ रहे हो काम करने या फिर ऑन स्टूडेंट वीज़ा। यस, ये थी आज की वीडियो। तो अगर आप भी डेनमार्क आना चाह रहे हो काम के पर्पज़ से या फिर स्टूडेंट के पर्पज़ से, तो यस, डेनमार्क आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। यहाँ पे जैसे आपको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं डेनमार्क के, वैसे ही उधर दूसरी साइड आपको चैलेंजेस भी फेस करने को मिलते हैं, बट स्टिल डेनमार्क इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द यूरोप। सो यस, अगर आप डेनमार्क आने की सोच रहे हो, अगर आप प्लान कर रहे हो, तो जल्दी से आप आ जाइए और अपनी लाइफ आप खुद फील कर सकते हैं कि आप कितनी अच्छी आपकी लाइफ हो जाएगी। और टैक्सेस थोड़े हाई हैं, बट सैलरी बेनिफिट्स देखा जाए या अगर आपको सोशल बेनिफिट्स देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा है। और जो यहाँ का जो वर्क लाइफ है वो भी बहुत अच्छी है। तो मे बी कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर सो हैप्पी। सो येस, दैट्स वाई डेनमार्क इज़ द हैप्पीस्ट कंट्री इन द यूरोप। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कमिंग टू डेनमार्क, एक मत करो, जल्दी से आ जाओ। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपको और भी ऐसी अच्छी वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो। आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि आपको क्या जानना है, या अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं, आपको कोई भी इंक्वायरीज़ है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो। जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूँगी डेनमार्क आने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।